दर्द दिल मुज़्तर की सरकार दवा करना, दर्द दिल मुज़्तर की सरकार दवा करना, मकबूल दुआ करना, मंजूर सना करना। सबसे पहले हम और आप इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने ही नहीं सारी कायनात के आका व दाता कुल कायनात के मरकज़ अकीदत हुजूर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत कासिमे कंज़े नेमत अल्लाह की रहमत नौ शहे बज़्मे जन्नत शबे असरा के दूल्हा सय्याहे लामकां ततिम्मे दौरे ज़मा नूर की आँखों के तारे मिल्लत इस्लामिया की कश्ती के खेवन हारे हुजूर सरापा नूर माली के यौमुन नुशूर शहनशाहे मदीना सुरूरे कल्बो जिगरो सीना साहिबे मुअत्तर पसीना फैज़े गंजीना ताजदारे अरबो अजम फ़ख्रे आदम व बनी आदम अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में सिर्फ रस्मन ही नहीं बल्कि दिल की अथाह गहराइयों के साथ अकीदत की थालियों में मोहब्बत का सुनहरा दरूद सजाकर उस पैगंबर की बारगाह में पेश करें कि जिस पैगंबर की बारगाह में सिर्फ हम और आप ही दुरूदो सलाम नहीं पढ़ते हैं बल्कि उस नबी की बारगाह में जब दुरूदो सलाम का नंबर आता है तो चमन की कलियां और गुल भी उस नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। बरगो समर खुशको तर जिन्नो बशर मलाए आला में रहने वाली मुकद्दस नूरानी मखलूक हूरो गिलमान भी शम्सो कमर भी सारी कायनात में रहने वाली मखलूक यहाँ तक के हवा और फजाएं भी जिस नबी की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ती हैं। यूं समझो लफ्ज़े आखिर में कि कायनात ही सलाम नहीं पढ़ती है बल्कि उस नबी की बारगाह में खुद कायनात को पैदा करने वाला खुदाए पाक भी सलाम पढ़ता है। आओ उस नबी की बारगाह में नजराना दिल लुटाएं कि अगर वो नबी मक्के की जमीन पर खड़े होकर अपनी अंगुष्ठे मुबारक का अदना सा इशारा करता है तो डूबा हुआ चांद दो टुकड़ों में तो चमकता हुआ चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। यही पैगंबर अगर मकाम साहबा के मौके पर अली की नमाज अदा कराने के लिए डूबे हुए सूरज को इशारा करता है तो डूबा हुआ खुर्शीद खाबर असर के टाइम पर आकर खड़ा हो जाता है। आओ उस नबी की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें कि जिस नबी की शान ये है कि अगर वो अपनी उंगलियां पानी में डुबो दे 1500 सहाबा पानी पी लेते हैं मगर एक प्याले का पानी खत्म नहीं होता है। आओ उस बारगाह मुस्तफा में नजराने अकीदत पेश करें कि अगर जाबिर के यहाँ दावत हो जाए तो एक बकरी का बच्चा ज़बा किया जाए, एक शेर जो के आटे की रोटियां पकाई जाए और मुस्तफा लोहाबे पाक लेकर जाबिर के पके हुए खाने पर लगा दें। सहाबा का सारा लश्कर खाना खा लेता है मगर एक शेर आटे की रोटियों में कमी नहीं आती है, सब्जी तरकारी में कमी नहीं आती है। हुदैबिया के मकाम पर अगर पानी खत्म हो जाए कुआं खुश्क हो जाए तो मेरे मुस्तफा थोड़ा सा लोहाबे पाक हुदैबिया के सूखे कुएं में डालते हैं तो सूखा हुआ कुआं दोबारा से जारी और सारी हो जाता है। उस पैगंबर की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें कि अगर अब्दुल्ला इब्ने अतीक एक यहूदी को कत्ल करके नबी के इश्क में उनको मिटाकर अपनी इश्क का इजहार करने के लिए आते हैं, दीवार से उतरते हैं, पैर फिसलता है, टांग की हड्डी टूट जाती है, बारगाह मुस्तफा में आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी टांग की पिंडली की हड्डी टूट गई। मुस्तफा ये नहीं कहते हैं किसी मुआलिज के पास जाओ, किसी वेद के पास जाओ, किसी हकीम के पास जाओ, किसी डॉक्टर इलाज कराने वाले के पास जाओ। अब्दुल्ला इब्ने अतीक से फरमाते टांग सीधी करो, टांग सीधी कराकर
मुस्तफ़ा थोड़ा सा लुआबे पाक अपने हाथ पर लेकर मल देते हैं, जैसे ही लुआबे पाक लगता है, जो हिड्डी 3 महीने में जुड़ती है वो आन की आन में जुड़ती नजर आती है। यही मुस्तफ़ा, उन मुस्तफ़ा की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें कि अगर मकामे खैबर पर कई दिन से यलगार हो रही हो, खैबर फतह ना हो रहा हो, मुस्तफ़ा फरमाए कल इंशाअल्लाह खैबर फतह होगा। मैं उस बंदे के हाथ में झंडा दूंगा कि जो अल्लाह से, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हर सहाबी मुंतजिर है मुझे इस्लाम का झंडा मिल जाए, इस्लाम का फरेरा मेरे हाथ में आ जाए, कल मैं सिपे सलार बन जाऊं मुसलमानों के लश्कर का। सुबह हुई, नबी ने फरमाया अली को बुलाओ। लोगों ने कहा उनकी आंखों में आसोब है, उनकी आंखों में तकलीफ है, आंखों में बीमारी है। नबी ने फरमाया बुला के लाओ। अली आए, आंखों में अश्क बह रहे हैं, पानी की झरी बह रही है। कहा अली क्या परेशानी है? कहा सरकार आशोबे चश्म हो गया है, तकलीफ कुल्फत बेचैनी बहुत ज्यादा हो गई है। नबी ने फरमाया अली आगे आओ। थोड़ा सा लुआबे पाक अपने हाथ पर लिया, अली की दुखती आंखों में डाल दिया, दुखती हुई आंखें आन की आन में ठीक हो जाती है। आओ उस पैगंबर की बारगाह में मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, प्यार के साथ तोहफा भरा, दुरूद मोहब्बत भरा तोहफा पेश करें। सभी हज़रात पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कहाँ मिलेंगे? ये मौजू अगरचे बड़ा वसी है, बड़ा तवील है, मगर मैं बड़े मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने आया हूँ। मैं इस मौजू की आपको मुकम्मल सैर नहीं करा सकता, इस पर जो है सैर होकर गुफ्तगू मैं नहीं कर सकता, मगर आप ये समझ लें कि उन सच्चे लोगों के साथ होना जरूरी है जिनको औलिया अल्लाह कहा जाता है, जिनको सूफिया कहा जाता है, जिनको अतकिया कहा जाता है, जिनको रोकाबा कहा जाता है, जिनको नोजाबा कहा जाता है, जिनको अब्दाल कहा जाता है, जिनको औताद कहा जाता है, जिनको अगवास कहा जाता है, जो अहले शरीयत भी होते हैं, अहले तरीकत भी होते हैं, अहले मारिफत भी होते हैं, अहले हकीकत भी होते हैं, इल्मे जाहिर भी होता है, इल्मे लदुन्नी भी होता है, इल्मे विलायत भी होता है, अल्लाह का करम भी होता है। उनकी जबान से जो बात निकलती है तो फिर उनकी जबान नहीं होती, जाहिर में देखने में चेहरा उनका है, आंख उनकी है, हाथ उनका है, पैर उनका है, जबान उनकी है, लब उनके हैं, जिस्म उनका है, मगर हदीस से साबित होता है, सरकार फरमाते हैं कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। फिर वो बोलता है, जबान उसकी होती है, बोली अल्लाह की होती है, आंख उसकी होती है, देखना अल्लाह का होता है, हाथ उसका होता है, पकड़ना अल्लाह का होता है, पैर उसके होते हैं, चलना अल्लाह का होता है। तो क्योंकि वो अल्लाह का हो गया है, मौलाना रूम जलालुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवान ने बहुत अच्छा एक शेर कहा था कि जब वो बोलते हैं तो अपने मन से नहीं बोलते, अपनी तबीयत से नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? फरमाते गुफ्तई ऊ गुफ्तई अल्लाह बुबत गर्चे अज हुलकूम अब्दुल्ला बुबत। वो जब बोलता है तो देखने में है कि बंदा बोल रहा है, मगर बंदा नहीं बोल रहा, उनकी जबान पर अल्लाह बोल रहा है, उनकी जबान पर परवरदिगार बोल रहा है, खालिक कायनात बोल रहा है। इन बुजुर्गाने दीन से वाबस्तगी हासिल करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुशाहिद मिल्लत का भी उर्स आ गया है और उर्स इबादी में भी हाजिरी है। दो उर्सों की तकरीब में आप शामिल हो रहे हैं। ये महफिल बड़ी मुतबर्रक है, बड़ी खूबियों की हामिल है, बड़े कमालात की हामिल है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहंशाह भाई साहब ने इतनी मेहनतें की हैं और इतनी मशक्कतें की हैं कि हिंदुस्तान के चुने चुने लोग हीरे हीरे चुन चुन कर अपनी कॉन्फ्रेंस में उर्से इबादी में मदू किए हैं और इंशाअल्लाह सब हाजिर हो रहे हैं। हमारा जलसा जैसे हर साल कामयाब होता था, इंशाअल्लाह आज भी कामयाब होगा और जब तक ये काम चलता रहेगा इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होती, इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होती रहेगी। तो मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ, बस मैं अपना नाम मदह खाने रसूल में लिखवाने के लिए, फरमाइश वही होती है
जब से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मुशाहिद मिल्लत ने यहाँ का काम चलाया है, उससे पहले यहाँ नात खानी होती थी, छोटे मोटे मौलाना हम जैसे बेकार इकट्ठे होके शब बारात को छोटा सा प्रोग्राम कर लिया करते थे। अब ये छोटा नहीं रहा, अब ये कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया है, कॉन्फ्रेंस में बदल गया है। कारी यूसुफ साहब जो हैं नकीब इजलास, ये हुक्म कर रहे हैं। मेरा इरादा तो और कलाम के 2-3 शेर पढ़ने का था, मगर इनका हुक्म हुआ है कि मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान के ये शेर पता नहीं जब भी पढ़े जाते हैं, और जहाँ भी कारी यूसुफ साहब और हम जलसे में होते हैं तो इसकी फरमाइश जरूर करते हैं। अगरचे मेरी आवाज़ सैफुल्लाह सुल्तानी जैसी नहीं है, अमर रजा साहब जैसी नहीं है, वैसे तो अब ये समझ लीजिए कि जो है अब हाँ, अब वो मिसाल बड़ी मशहूर है ना कि अगर बूढ़े बैल के सींग काट दी जाए तो बछड़ा नहीं होता है। तो हम तो अब जो है बुढ़ापे की दहलीज पे जा चुके हैं, है ना? तो लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के फैजान के साए में बोल रहा हूँ। अल्लाह रसूल का करम है कि ये अभी अगर मैं शेर ही पढ़ना शुरू कर दूं, कलाम ही पढ़ना शुरू कर दूं, तो ये सारे स्टेज वाले सबका नंबर खत्म हो जाएगा, मगर मेरे शेर खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मुलाहिजा फरमाइएगा। कि मकबूल दुआ करना मंजूर सना करना। बैठे जलसे में मगर तसव्वुर में मदीना पहुंच जाए। बस अब ये मत समझे आप उससे वादी में बैठे हैं तो मंदाला गांव में बैठे हैं। जिस्म आपका यहाँ रहना चाहिए, मगर दिल गुंबदे खजरा की छांव में रहना चाहिए। तसव्वुर में बैठे और सुने, मकबूल दुआ करना मंजूर सना करना, मिदहत का सिला देना मंजूर दुआ करना। सीने पे कदम रखना दिल शाद मेरा करना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तसव्वुर के ख्यालात के मोमिन के नजरियात, ख्यालात, तसव्वुरात, सोच फिक्र कैसी होनी चाहिए। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान, जब जाना तो है ना सबको, दुनिया छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है? अच्छा, जब कब्र में जाएंगे तो वहां कोई रोशनी है, कोई कनेक्शन, कोई ट्यूबवेल, कोई बल्ब, कुछ रोशनी है? तो जब कब्र अंधेरी है, कीड़ों मकोड़ों का घर है, तारीख कदा है और अंधेरा ही अंधेरा, तो वहाँ क्या होगा? तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं ये डर गैरों को होगा, सुन्नियों को नहीं है। बेशक गैरों को होगा, सुन्नियों को ये डर नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान तो ये है कि हर मोमिन की कब्र में मुस्तफ़ा आते हैं, और जहां मुस्तफ़ा आते वहां अंधेरे का सवाल ही नहीं होता, वहां तो नूर ही नूर होगा। फिर आपने ये शेर मुरत्तब फरमाया, फरमाते हैं सीने पे कदम रखना दिल शाद मेरा करना, दर्द दिल मुज़्तर की सरकार दवा करना, दर्द दिल मुज़्तर की सरकार दवा करना, मकबूल दुआ करना मंजूर सना करना। अच्छा, हजारों की तादाद में मजमा है और हजारों लाखों की तादाद में लोग इंतकाल करते हैं और सबकी कब्रों में नबी
जाते हैं, बोलो भाई जाते हैं कि नहीं जाते? बेशक। उधर वालों को बड़ा एतराज हुआ कि ये शेर जो मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रजा खान शहजादा आला हजरत ने लिखा है, ये शेर समझ में नहीं आया कि एक नबी की जाते मुक़द्दस लाखों कब्रों में कैसे जाएगी, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। तो मुफ्ती आजम हिंद अली रहमान ने क्या जवाब इनायत फरमाया, सुभान अल्लाह बोले और शेर सुन। पर्दे में जो रहते हो पर्दा है चले आओ या रसूल अल्लाह, पर्दे में जो रहते हो पर्दा है चले आओ, आँखों में बसा करना और दिल में रहा करना, आँखों में बसा करना और दिल में रहा करना। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद आए। मुफ्ती आजम हिंद अली रहमान ने इसमें कुछ शब्द, कुछ अल्फाज हिंदी के इस्तेमाल फरमाए, शेर में मुलाहिजा फरमाए। संसार भिखारी है जगदाता दया करना, संसार भिखारी है जगदाता दया करना, है काम तुम्हारा ही सरकार आता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से इबादत। और अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो नबी राह में कांटे बिछाने वाले, सर पे कूड़ा डालने वाले, मैदान में पत्थर मारने वाले, उनके लिए मेरा नबी जब दुआएं रहमत करता है, तो जब गैरों के लिए इतनी रहमत की दुआएं करता है तो अपनों के लिए कितनी दुआएं करता होगा। शेर मुलाहिजा फरमाए, आदा को खुदा वाला जब तुमने बना डाला, आदा को खुदा वाला जब तुमने बना डाला, दुश्वार है तुम पर क्या मुझ बद का भला करना। आखिरी शेर सुने, हालांकि इस कलाम के 44 शेर हैं। कितने? 44 शेर हैं। अगर मैं सब पढ़ने लगूं तो कई लोगों का टाइम चला जाएगा, मगर नहीं पढ़ूंगा। शेर मुलाहिजा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सूखी है मेरी खेती पड़ जाए भरन तेरी, अल्लाह अल्लाह। सूखी है मेरी खेती पड़ जाए भरन तेरी, इतना तो करम मुझ पर ए अब्र करम करना, इतना तो करम मुझ पर ए अब्र करम रख करना। और ये दुआ मांग के जाए उर्से इबादी में, मांगेंगे मुफ्ती आजम से सीखो दुआ का सलीका। किस्मत में ग़मे दुनिया जन्नत का क़िबाला हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात। दुनिया में तो गम हो मगर इसका बदला क्या मिले। किस्मत में ग़मे दुनिया जन्नत का क़िबाला हो, तकदीर में लिखा हो जन्नत में मजा करना, तकदीर में लिखा। आखिरी शेर है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बर्बाद न हो मिट्टी
इस खाक के पुतले की बर्बाद न हो मिट्टी, इस खाक के पुतले की अल्लाह मुझे उनकी खाके कफे पा करना। अल्लाह पाक हम सबको औलिया अल्लाह से मोहब्बत अता फरमाए, आमीन, प्यार अता फरमाए, उनसे मजबूत ताल्लुक अता फरमाए। परवरदिगार हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। मदरसा इबादिया हैदरुल उलूम को परवरदिगार दिन दूना रात चौकी तरक्कियां अता फरमाए। कल आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि मदरसा इबादिया हैदरुल उलूम से फारिग होने वाले 7 हुफ्फाज़े किराम के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ का नूरानी ताज सजाया जाएगा। कितने खुशनसीब हैं वो बच्चे और कितने खुश नसीब हैं उनके वालिदैन कि जिनके सरों पर उलमा के मुकद्दस हाथों से इंशाअल्लाह वो दस्तारे हिफ्ज़ का ताज सजाया जाएगा। आज का भी जलसा आप कामयाब बनाएं, कल का जलसा भी कामयाब बनाएं, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। परवरदिगार जल्ला व आला हम सबको दुनिया में रहकर नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।